हेलो व्यूवर्स, इस वीडियो सीरीज़ में हम बना रहे हैं एक सिंपल डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन जिसमें विजुअल स्टूडियो और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज़ किया गया है। ये इस सीरीज़ की वीडियो नंबर 3 है। अगर आपने पहली 2 वीडियोस नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप वो दो वीडियोस देखिए और उसके बाद आगे बढ़िए। इस वीडियो में हम अपनी कोडिंग को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि मैंने यहाँ पर एक फॉर्म ये डिज़ाइन किया है और एक ये फॉर्म डिज़ाइन किया है और एक अपना डेटाबेस एक्सेस में डिज़ाइन किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कोडिंग शुरू करेंगे ऐड के बटन की। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास ये वीबी फ्रेम जो है इन्वायरमेंट ओपन हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पर आना होगा मेन फॉर्म पे, और ये ऊपर हमारे पास यहाँ पर 3 चीज़ें मौजूद है, आप देख रहे हैं। दिस डेटा सेट, इस पर डबल क्लिक करेंगे। स्टूडेंट टेबल अडाप्टर, इस पे डबल क्लिक करेंगे और एक बाइंडिंग सोर्स, इसको डबल क्लिक करेंगे। ये 3 चीज़ें हमारे पास यहाँ पर नीचे शो हो जाएंगी। इनके मैं ज़रा नाम यहाँ पर चेंज करना चाहूँगा। ये हमारा डाटा सेट है, इसका नाम है माई डाटा सेट। ये हमारे पास यहाँ पर टेबल अडाप्टर है, इसका नाम रखेंगे स्टूडेंट TA। ये है बाइंडिंग सोर्स स्टूडेंट्स BS। इसका डाटा सोर्स होगा हमारे पास माई डाटा सेट और इसका डाटा मेंबर होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम क्लिक करके इन तीनों को अनचेक करेंगे और यहाँ से स्टूडेंट BS को क्लिक करवा लेंगे। इसके ऊपर एक ऑप्शन होता है ऑटो साइज कॉलम, यहाँ पर हम इसको फिल करेंगे तो ये हमारे पास फिल हो जाएगा। यहाँ पर हम आएंगे एडिट कॉलम्स में ST नेम, इसको हम यहाँ पर स्टूडेंट नेम ये कर देंगे। यहाँ पर हम इसको एज कर देंगे और यहाँ पर इसको हम इसकी जो हेडिंग है क्लास कर देंगे और इसको हम कर देंगे स्टूडेंट ID और ओके करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास इसके जो हेडिंग्स थी वो चेंज हो चुकी हैं। आगे बढ़ेंगे, ऐड का बटन पे आएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे डिम टेबल अडाप्टर एज न्यू दिस डाटा सेट टेबल अडाप्टर्स स्टूडेंट टेबल अडाप्टर TA। यहाँ पर हमें क्या करवाना है कि हमें ये वाला फॉर्म हमें ओपन करवाना है ताकि हम एक नया स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर कर सकें। इस फॉर्म का नाम है मैनेज स्टूडेंट। यहाँ पर हम लिखेंगे डिम MS एज न्यू मैनेज स्टूडेंट और MS डॉट शो, बल्कि यहाँ पर हम इसको लिखेंगे इफ़ MS डॉट डायलॉग रिजल्ट शो डायलॉग इज इक्वल टू ओके देन स्टूडेंट्स TA डॉट फिल माई डाटा सेट डॉट स्टूडेंट्स। इसका क्या मतलब है? हमें इस लाइन की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो मैनेज स्टूडेंट का फॉर्म है उसको ओपन करवा दो, और अगर वहाँ पर ये वाला बटन प्रेस हो, यानी कि यूज़र यहाँ पर डाटा लिखकर ये बटन प्रेस करे, तो फिर हमें क्या करो कि इस जो हमारा डाटा ग्रिड व्यू है उसको रिफ़्रेश करवा कर उसके अंदर रिकॉर्ड हमें शो करवा दो जो कि डेटाबेस में ऐड किया गया है। आइए देखते हैं स्टार्ट करके। स्टार्ट किया, ये मैंने बटन दबाया तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास शो हो गया। कर्सर इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, हमें कर्सर यहाँ पर चाहिए। इसका तरीका क्या होगा ये आप देखिए। हम करेंगे, इसके ऊपर आएंगे, व्यू में आएंगे, टैब ऑर्डर, और इसका टैब ऑर्डर हम सही करेंगे इस तरह से और इसको एस्केप दबा देंगे। अब इसका टैब ऑर्डर बिल्कुल ओके हो गया है। हमारे पास इस बटन के साथ ये फॉर्म ओपन हो रहा है। अब हमें इस फॉर्म पे कुछ थोड़ा काम करेंगे। इसका सबसे पहले इस पर राइट क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और इस पर क्लोज़ का हम लगा देंगे फॉर्म मी डॉट क्लोज़, मतलब कि इस फॉर्म को क्लोज़ कर दो, कैंसिल, ओके। अब इस पर हम आएंगे, इस पर हम ऐड करवाएंगे एक अपने डाटा को, स्टूडेंट का जो नेम है। हमारे पास ये 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2 और टेक्स्ट बॉक्स 3। इसमें नेम है, इसमें एज है और इसमें क्लास है। यहाँ पर अब हम कोड लिखेंगे डिम TA एज न्यू दिस
डाटा सेट टेबल अडॉप्टर्स, स्टूडेंट टेबल अडॉप्टर्स, TA डॉट इंसर्ट। इंसर्ट करवाना है हमें सबसे पहले स्टूडेंट नेम, वो मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स 1 से। स्टूडेंट एज वो मिलेगी हमें टेक्स्ट बॉक्स 2 से, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स 2। और फिर है क्लास, वो मिलेगी हमें टेक्स्ट बॉक्स 3 से, जो कि यूज़र एंटर करेगा। और ये हो जाएगा, और इसके बाद मी डॉट डायलॉग रिज़ल्ट हो जाएगा ओके। आइए इसको टेस्ट करते हैं। स्टार्ट, ऐड, स्टूडेंट का नेम है कामरान, एज है 22, क्लास है उसकी 12। ओके, ये देखिए मैंने इसको ऐड किया और ये यहाँ पर शो हो गया। इसी तरह से एक और ऐड करेंगे, नोमी, एज है उसकी 20, क्लास है 10 और ओके। ये हमारे पास दूसरा रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया। ये हमारे पास जो ऐड का बटन है वो उसकी कोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और डिलीट की जो बटन है इसकी हम कोडिंग करेंगे कि रिकॉर्ड को डिलीट करना है। लेकिन इससे पहले इसका जो सिलेक्शन मोड है वो हम लेकर आएंगे फुल रो सेलेक्ट पर। ये आप करते जाएं, साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएगी। अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ आ रहा तो आप इसको किसी भी वीडियो को दोबारा से शुरू से दोबारा से देखिए और उसके साथ साथ उसको प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको काफ़ी अच्छा समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं डिलीट वाले बटन की तरफ। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले सॉल्यूशन में, दिस डाटा सेट, और यहाँ पर हमें राइट क्लिक करके ऐड क्वेरी, जो कि होगी डिलीट के लिए हम ऐड करवा लेंगे और हमें इसको रिमूव करवा देना है। सिर्फ यहाँ तक हमें रखनी है स्टूडेंट आईडी। इसको नेक्स्ट, इसका हम नाम दे देते हैं डिलीट बाय आईडी, नेक्स्ट। ये हमारे पास एक क्वेरी आ गई है जिसके ज़रिए से हम रिकॉर्ड को डिलीट करवाएंगे। वापस चलते हैं अपने फॉर्म पर, डबल क्लिक किया, यहाँ पर हम लिखेंगे हमें स्टूडेंट आईडी चाहिए होगी। स्टूडेंट आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, वो हमें मिलेगी यहाँ से, यानी कि जो भी रो हमने सेलेक्ट की होगी उसके स्टूडेंट आईडी, यानी कि जो उसका फर्स्ट जो उसका कॉलम है वहाँ से हमें मिलेगी। वो हम इसको बताएंगे सॉफ्टवेयर को, तो सॉफ्टवेयर उस रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। सबसे पहले स्टूडेंट आईडी को हासिल करेंगे। वो कैसे हासिल होगी, डिम स्टूडेंट आईडी एज इंटीजर, ये आएगी डाटा ग्रिड व्यू। जो हमारा डाटा ग्रिड व्यू है, डाटा ग्रिड व्यू का नाम मैं कुछ चेंज करना चाहूँगा यहाँ पर, इसका नाम रख देते हैं DGV, डाटा ग्रिड व्यू। अब आसानी हो जाएगी। DGV डॉट सेलेक्टेड रोज़, जितने भी सिलेक्टेड रोज़ हैं उनमें से पहली, और सेल कौन सा यानी कि कॉलम कौन सा वो भी पहला, उसकी वैल्यू। ये है स्टूडेंट आईडी जिसको हम डिलीट करवाने जा रहे हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे डिम TA एज न्यू दिस स्टूडेंट टेबल अडाप्टर, TA डॉट डिलीट बाय आईडी। आईडी हमें चाहिए होगी, वो हम इसको ये वाली आईडी जो हमने बनाई है ये हम इसको यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद एक बार फिर से यही काम करेंगे, रिफ़्रेश करवाना पड़ेगा हमें अपने डाटा ग्रिड व्यू को। इसका मैं यहाँ पर कमेंट दे रहा हूँ कॉमा के ज़रिए से। ये हमारा प्रोसेस है और ये हमारी गेट आईडी है। ये मैंने इसको कमेंट कर दिया है ताकि बाद में समझने में आसानी रहे। तो आइए इसको हम चेक करते हैं। स्टार्ट, ऐड करते हैं पहले एक स्टूडेंट को, कामरान 22 10, यस, ये सिलेक्टेड है। इसको हम डिलीट करेंगे तो ये देखिएगा कि ये उसी वक्त डिलीट हो गई है। इसके बाद है हमारा फंक्शन एडिट का, कि हम किसी भी अपने रिकॉर्ड को एडिट कैसे करेंगे। उसके लिए एक नई वीडियो आपको मिलेगी इसी सीरीज़ में, इससे अगली वीडियो उसमें हम उस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको एक सिंपल एप्लीकेशन बनाने का तरीका पता चल जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। थैंक यू।